अपडेट थोड़ा दे देते हैं आकांक्षा, फिर से मैं विशाल भी जुड़ गया उनके पास हम चलेंगे। फर्स्ट चरण में जो 8 सीटों पर वोटिंग होनी है वो जिले कौन से, वो लोकसभा सीट कौन से, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी। शाहजहांपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में फर्स्ट चरण में वोटिंग होगी। विशाल, ओवर टू यू। क्या तैयारी है और किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है वो तो हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से, लेकिन चुनावी ऐलान के बाद की तैयारी दोनों दलों ने, दोनों गठबंधनों ने कैसी कर रखी है, उसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहद जरूरी खबर है। उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको किस दिन मतदान करना है। तो अलग अलग जिलों के लिए जो अलग अलग लोकसभा है उसके लिए जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। पहला चरण 19 अप्रैल को अगर बात करें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोटिंग होगी 7 मई को। इस दिन 7 मई को तमाम जो वोटर्स हैं इन लोकसभा के, ये अपने मत का प्रयोग करें। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें। चौथा चरण जो है उसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, इसमें 13 मई को वोटिंग होगी। चौथा फेज जो है वो बेहद खास है। पांचवें फेज की अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज, लखनऊ मतलब 20 तारीख को यहां पर होगी, 20 मई। तो हमारे साथ लोग भी हैं, इनसे चूंकि शपथ भी ले लेते हैं, क्योंकि 20 मई को ये लोग, आप लोग शपथ लेंगे कि 20 मई को आप लोग वोट करेंगे? जी जी बिल्कुल शपथ लीजिए, शपथ लीजिए। एकदम हम लोग जमकर वोट करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल नहीं, वो आपके मुद्दे रहे। कोई भी मौसम हो, कोई भी कठिन से कठिन पसीना आए, सबसे पहले हमारा काम है कि ना खान ना पान, सबसे पहले करेंगे मतदान। बिल्कुल जाहिर सी बात, और ये मतदान करना अधिकार भी है और जरूरी भी है, ये बहुत शपथ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम समस्त जनता से कहेंगे कि उस दिन जलपान बाद में करे, पहले जाके मतदान करें। देखिए तमाम लोग हैं जो शपथ भी ले रहे हैं, और देखिए यही अवेयरनेस लानी है। ये चुनाव आयोग ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार अब जो तमाम जो चुनावी समीकरण है वो देखने को मिलेंगे, तमाम रैलियां देखने को मिलेंगी, लेकिन जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं तो छठा फेज जो है वो भी जानने की जरूरत है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई, यहां पर 25 मई को वोटिंग होगी। सातवां और अंतिम चरण जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं बनारस, वहां पर 7वें चरण में जो है मतदान होना है। 1 जून को यहां पे वोटिंग होनी है। और जो बनारस के साथ चंदौली है, मिर्जापुर है और रॉबर्ट्सगंज है, सलेमपुर है, बलिया है, गाजीपुर है, बांसगांव है, घोसी है, देवरिया है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, महाराजगंज है। तो ये यहाँ पर 1 जून को वोटिंग होनी है। तो जो जनता इन लोकसभा क्षेत्र से आती है उनसे हम अपील करते हैं कि लोग अपना वोट जरूर दाखिल करें। और देखिए इन फेजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है बदलाव 2019 से के बाद निकाले। पहला फेज बिल्कुल विशाल, हम आपके पास वापस लौट रहे हैं। विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक का भी रुख कर लेते हैं कुछ लोगों के साथ। इस वक्त विवेक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विवेक, अगर हम देखें, आप चाहे इससे पहले 2014 का हम चुनाव देखें, 2019 का देखें, तो आप 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह हुआ 2014 में, 2019 में हम देखें 30 मई को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। लेकिन इस बार तो अगर हम देखें तो 4 तारीख को तो जून में वोटिंग ही खत्म होके रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि काफी डिले इस बार होने जा रहा है कि जब जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो शपथ ग्रहण करेगा। विवेक, बिल्कुल जो समय है उसके हिसाब से 6 जून के पहले सरकार का गठन हो जाना चाहिए, पूरी प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। सर ये बताइए, जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो 4 जून को आएगा, तो आपको क्या लगता है? पिछली महीने का अंतर हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने का जो अंतर किया, पिछली 2019 में 7 मई को काउंटिंग हुई थी और इस बार 4 जून को हो रहा है। वो वोटर्स को ऊपर विश्वास नहीं है, और या तो वोटर्स के ऊपर अगर विश्वास होता तो 5 चरण में चुनाव होने चाहिए, और अगर उनके चुनाव 7 चरण में हो रहे हैं तो मई में ख़त्म हो जाने चाहिए। 1 महीना उन्होंने और बढ़ा दिया। इससे लगता है कि पीडीए की जीत हो जाएगी। हर हालत में पीडीए की जीत होगी। और माननीय अखिलेश यादव जी बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष के नेताओं से इतना कहना चाहता हूं कि सितम के हाथ तो बैत हो नहीं सकते। अब इम्तिहान की घड़ी है, टाल दूं कैसे? होता अगर पाँव में काटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का काटा
काटा निकाल दूं कैसे। तो ये जहन का काटा है, बीजेपी ने क्या जानबूझ के सब चीज जानबूझ कर ये कर रही है और ऐसा कुछ नहीं होगा। और चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग ने ये बहुत पूरी तरीके से हम लोगों को आश्वस्त किया है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं, और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो लोग बाहर हैं वो चुनाव एक त्योहार मान करके आ करके अपने घरों से आ करके अपना वोट और मतदान करें, जिससे कि भारी संख्या में यहाँ मतदान हो। अब की बार बड़े व्यापक स्तर पर तैयारी की है चुनाव आयोग ने। बहुत व्यापक, ये मानता हूँ कि बड़े व्यापक स्तर से किया तो है। धन बल हर चीज़ को रोकने के लिए आश्वासन दिया तो है। अब कहां तक ये कामयाब होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। जल्दी से पूछ लीजिए, ईवीएम पर ट्रस्ट है कि नहीं? ईवीएम पर ट्रस्ट है कि नहीं? जल्दी से पूछ लीजिए। बाहर है, बंबई है, दिल्ली है, पूना है। ईवीएम पर भरोसा है आपको? ईवीएम पर जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके केस आए, वहां पर ईवीएम पे ऊपर ये कहा गया है कि ये निष्पक्ष है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ऐसे मामले में हम लोग तो चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड है। चुनाव आयोग जो कहता है उस पर तो भरोसा करता है। समाजवादी पार्टी हमेशा बैलेट से चुनाव की मांग करती है। तो बैलेट से हो जाए तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में इससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ बैलेट से होता है। लेकिन मुमकिन नहीं है हमारे इंडिया में कि बैलेट से चुनाव 140 करोड़ की जनता हमारे यहाँ है और 90 करोड़ से ज़्यादा हमारे मतदाता हैं। ऐसे स्थिति में ईवीएम से ही चुनाव यहाँ पर संभव हो पाएगा। और चुनाव आयोग ने यह आश्वस्त किया है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। लेकिन फिर वो सवाल उठेगा अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन हारता है। अगर कुछ गलत होता है तो सवाल तो उठना लाजमी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं वो निष्पक्ष चुनाव कराए तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि जनता के ऊपर विश्वास जम जाए कि चुनाव भी कुछ होता है। और ना अगर ऐसा कुछ हो गया तो जनता का विश्वास ईवीएम से भी हट जाएगा और पार्टियों से भी हट जाएगा। लेकिन ये तो बार बार कहते रहे हैं, लेकिन और जब जीतते हैं तब सवाल नहीं उठाते हैं। नहीं, वो बात सही है कि हमने तो खुद देखा है कि वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं। वोटर लिस्ट से जो हर जिलों में जो काम करने वाला है, युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। अब मैम इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 85 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाएं घर पर वोट डालेंगी, लोग वोट घर पर डालेंगे। ऐसा चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर 85 इयर्स की जो महिलाएं हैं उनका वोट कोई भी हो, अगर घर जाके वोट डाला जाएगा तो निष्पक्ष तरीके से यह वोट लिया जाए। हमारी खाली यही निवेदन है चुनाव आयोग। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? मैंने बताया अभी आपसे कि प्रदेश में लोगों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए। तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। धन्यवाद। अरे भैया कह रही हैं कि भाई ये सुरक्षा का चुनाव है, कानून व्यवस्था का चुनाव है, लेकिन कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट होता है और ये केंद्र के लिए अभी चुनाव होंगे, जिसका ऐलान आज चुनाव आयोग ने किया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक भी लगातार बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। क्या बातचीत हो रही सुनाते हैं। बेरोजगारों की फौज खड़ी करने का काम किया है। तो आप पीडीए के अगुवाकार हैं, एक तरह से कहा जाए अखिलेश यादव ने आपको जिम्मेदारी दी है। राजपाल कश्यप पीडीए के मुख्य भूमिका में है, तो भाजपा भी यही अभियान चला रही है। भाजपा का पीडीए नहीं है, समाजवादी का पीडीए है, जिससे बीजेपी का पेट दर्द हो रहा है। और पेट दर्द अब इनको कोई बचा नहीं पाएगी। यही पीडीए एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी करेगी 400 पार। मैंने बताया ना, जनता भेजेगी 7 समंदर पार, वापस भी नहीं आ पाएंगे। देख लेना आप। बीजेपी इसीलिए परेशान है, गाली देने वाले को भी ले रही है। ईवीएम अरे ईवीएम में इतना वोट पड़ेगा, समाजवादी पार्टी पे तो भरोसा नहीं है किसी को, ना कांग्रेस को ना समाजवादी। अब जनता खड़ी हो गई है, अब कितना ये बेईमानी करेंगे, ये कितने बेईमानी कर ले। बेईमानी का तो इनका खुल गया। आपने देख लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरीके से बेईमानी करके भ्रष्टाचार का पैसा लिया और कोविड और जैसी महामारियों तक को नहीं छोड़ा। तो इसलिए अब इन बेनकाब हो चुके हैं। अब जनता इनकी बार ईवीएम पे भरोसा है।
ईवीएम पे हम लोग तो ईवीएम से हो चाहे बैलेट से हो, अब की जनता इनको हटा देगी और लाखों वोटों से हारेंगे ये लोग हर सीट। चलिए कम से कम विवेक, अब ईवीएम पर ट्रस्ट जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं का दिखाई दे रहा है। विशाल, ईवीएम का जिक्र चुनाव नतीजों के बाद होता है, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले जब सवाल पूछा जाता है तो फिर इस तरह का विश्वास कम से कम आकांक्षा अभी दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि ठीक है ईवीएम करा लीजिए, बैलेट्स करा लीजिए, जीत हमारी होगी। बिल्कुल, सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनता की क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी ये कवरेज जारी रहेगी।